हेलो गाइस, अभी हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स ऑफ पैथोलॉजी। तो पैथो में माइक्रोस्कोपी जो स्पोर्टिंग होती है उसमें आपके स्लाइड्स रखे जाते हैं, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना होता है, प्लस दो उसके फीचर्स लिखने होते हैं। बाकी स्लाइड्स पे कोई वाइवा तो ऐसा सच होता नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है स्लाइड को और उसके बारे में एक दो क्वेश्चन होता है कि आइडेंटिफाई द स्लाइड, फिर कैसे आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाइंग फीचर्स लिखो, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं जो रखी जाती हैं। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कभी मत छोड़ के जाना इसका, तो आपको मतलब हमारा जो सबसे पहले पैथो का मिड सेम हुआ था तो उसके अंदर ये वाली स्लाइड थी, तो ये तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आती होगी। फाइब्रोएडिनोमा वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्यूट एपेंडिसाइटिस और क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस, ये स्लाइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे फाइनल्स में ये दोनों ही स्लाइड्स आई थी। कोलोइड गोइटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैटी लिवर लाइपोमाइन में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, लियोमायोमा इसका ग्रोथ स्पेसिमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वीडियो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी चैनल के ऊपर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा था फाइनल्स में। CML CLL इनमें से एक स्लाइड तो आपकी होगी हिमैट से एक तो पक्का होती है। प्लियोमोर्फिक एडिनोमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीवर सिरोसिस एंड एचमोल, ये काफ़ी जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं वो मैं भी आपको बता रही हूँ। फाइब्रोएडिनोमा इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये जो ग्लैंड्स है ना, जो डक्ट्स होती हैं वो स्लिट लाइक स्पेसिस में कन्वर्ट हो गए हैं। मतलब नॉर्मली डक्ट ऐसे पेटेंट होते हैं, उसके अंदर ऐसे लाइनिंग एपिथेलियम होता है। अब यहाँ पे वो डक्ट क्या हो गया, स्लिट लाइक स्पेस में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल प्रोलिफरेशन, स्ट्रोमा कितनी प्रोलिफरेशन होगी कि उन्होंने इन डक्ट्स को स्लिट लाइक स्पेसिस में कन्वर्ट कर दिया है, तो उस वाली चीज़ को हम बोलते हैं इंट्राकेनालिकुलर पैटर्न। बट फाइब्रोएडिनोमा का एक पेरिकेनालिकुलर पैटर्न भी होता है, जिसके अंदर स्ट्रोमा प्रोलिफरेट तो करता है बट जो डक्ट है उसको वो स्लिट लाइक स्पेस में कन्वर्ट नहीं करता, जबकि डक्ट का जो ल्यूमेन है उसको मेंटेन रखता है, मेंटेन द राउंड डक्टल स्ट्रक्चर। ये फाइब्रोएडिनोमा में आपको ऐसी स्लाइड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है वी हैव BPH यानी कि बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट। तो इसके अंदर भी ये हमारी ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे स्ट्रोमा है, ग्लैंडुलर एंड स्ट्रोमा दोनों का हाइपरप्लेजिया होता है। जो ग्लैंड्स हैं वो काफ़ी डायलेटेड हो जाते हैं, उनकी पैपिलरी इनफोल्डिंग यहाँ पे आप देख रहे होगे, पैपिलरी इनफोल्डिंग है। इनके अंदर हमारे पास कॉर्पोरा माइलेशिया भी देखने को मिलता है, और इसकी जो लाइनिंग है वो दो होती है, एक इनर कोलमनर सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, आउटर फ्लैट बेसल सेल्स। आपको ये स्लाइड देखिए कि आपको लिखना है इट इज़ बिनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट, और आइडेंटिफाइंग फीचर्स में आपको लिखना है डायलेटेड ग्लैंड्स, कॉर्पोरा माइलेशिया। ऐसे बस वर्ड्स लिख दो, क्योंकि स्पोर्टिंग में आपके पास इतना टाइम होता भी नहीं है कि आप ऐसे पूरे लाइन बना के लिखो। बस डायलेटेड ग्लैंड्स, पैपिलर इनफोल्डिंग, कॉर्पोरा माइलेशिया, बस। नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस, ये लीवर के नोड्यूल्स हैं। सिरोसिस में मैंने आपको ग्रोथ स्पेसिमेन वाली वीडियो में बताया था कि माइक्रो नोड्यूलर होता है या फिर मैक्रो नोड्यूलर होता है। जो 3 mm से ज़्यादा है वो मैक्रो नोड्यूलर है, 3 mm से कम है माइक्रो नोड्यूलर। तो ये वाले नोड्यूल्स हैं, इनके बीच में ये फाइब्रस सेप्टा है। तो आपको जो यहाँ पे दिखे ना, आपको वही लिखना होता है। रीजनरेटिंग नोड्यूल्स दिख रहे हैं, फाइब्रस सेप्टा दिख रहा है, इनके बीच में इन्फ्लेमेटरी इनफिल्ट्रेट दिख रहे हैं, लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट आएगा फैटी लीवर। अब फैटी लीवर में आपको क्या दिख रहा है, ये कुछ आपको ये सेल दिख रहे हैं, खाली खाली सेल। तो इनके अंदर क्या होता है, जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं इन सेल्स के अंदर, इसलिए एम्प्टी सेल्स हैं। अब फैटी लीवर में आप लिख देना माइक्रोवेस्कुलर हो सकता है, मैक्रोवेस्कुलर हो सकता है, ठीक है। तो ये फैटी लीवर होगा। नेक्स्ट है कोलोइड गोइटर। यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं इनके अंदर ये डायलेटेड होते हैं, और इनके अंदर कोलोइड यूजिनोफिलिक कोलोइड फिल्ड ये फॉलिकल्स होते हैं। तो ये सारे फॉलिकल्स हैं जिनके अंदर कोलोइड भरा हुआ है। सेकेंड थिंग क्या दिखते हैं, स्कैलोप्ड मार्जिन्स, मतलब जो यहाँ पे ये वाला हमारा फॉलिकल की बाउंड्री है और यहाँ पे ये इस वाले पार्ट में कोलोइड नहीं है, ठीक है, अंदर की तरफ, तो इसको बोलते हैं स्कैलोप्ड मार्जिन्स, कोलोइड विद स्कैलोप्ड मार्जिन्स। पेरिफेरल वैक्यूलाइजेशन होता है कोलोइड, मतलब पेरिफेरी में नहीं होता है। नेक्स्ट रहेगा वेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, फाइब्रोएडिनोमा, ये दोनों तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर हमें दो चीज़ें लिख के आनी है, केराटिन पल्स, एक होता है डेस्मोसोम्स, ठीक है, डेस्मोसोम्स, केराटिन पल्स। अगर वो ट्यूमर वेल डिफ्रेंशिएट, क्या होता है वेल डिफ्रेंशिएट, आप नियोप्लेजिया वाले चैप्टर में पढ़ते हो, वेल डिफ्रेंशिएटेड मतलब कि जो ओरिजिनल सेल है उसके जैसा, मॉडरेटली थोड़ा सा चेंज, पुअरली बिल्कुल ही चेंज, इस वाली कंडीशन में वो प्रॉपर कैंसर बन जाता है, ठीक है। तो वेल डिफ्रेंशिएटेड है तो मतलब हमें केराटिन
केराटिन पल्स क्या होते हैं? केराटिनाइज्ड सेल्स की ही कंसेंट्रिक ऐसे लेयर होते हैं, उसको बोलते हैं केराटिन पल्स। वो हमें दिखती है वेल डिफ्रेंशिएटेड स्टेट के अंदर। मॉडरेटेड डिफ्रेंशिएटेड है तो हमें यहाँ पे एटीपी आना स्टार्ट हो जाएगा, केराटिनाइजेशन कम होगा। पुअरली डिफ्रेंशिएटेड के अंदर हमारा हाई माइटोटिक एक्टिविटी, एटीपिया, ये सब कुछ दिखेगा। ये एक और पिक्चर है इसकी, केराटिन पल्स है सारे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में। रहेगा एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इससे आपको देखने से पता लग जाएगा कि हाँ ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का ल्यूमन है और ल्यूमन हमारा नैरो हो रखा है। यहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह होते हैं और ल्यूमन नैरो हो जाता है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। ये भी उन्हीं की पिक्चर है अपेंडिसाइटिस की, ये भी। नेक्स्ट क्लियर सेल रीनल सेल कार्सिनोमा, आरसीसी। इसमें आइडेंटिफाई कैसे हो कि किडनी की स्लाइड है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस दिख रहे हैं आपको ये वाले, और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्लियर हैं, उनका साइटोप्लाज्म क्लियर है, नेस्ट ऑफ सेल होता है और न्यूक्लियर एटीपिया। सो इट इज़ क्लियर सेल आरसीसी। बेसिकली यहाँ पे क्लियर सेल से आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। इसमें एक वर्ड याद रख लें, लोकिटेंस के एश ऑफ साइनसेस। ये इसका मेन फीचर ही ये होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी गोल ब्लैडर है तो कोलिसिस्टाइटिस में उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स ऑब्वियसली दिखेंगे, बट जो मिकोजा है उसकी आउट पाउचिंग हो जाती है इनटू द मस्कुलरिस लेयर। जो हमारे यहाँ पे मस्कुलर लेयर होते हैं ना, मिकोजा की आउट पाउचिंग यहाँ पे मस्कुलर लेयर में हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रोकिटेंस की एश ऑफ साइनसेस। आपको अगर ये स्लाइड आती है तो आपको ये वर्ड तो लिख के ही आना है। फिर आइटिस है तो समझ में आ गया, हाँ इन्फ्लेमेशन है तो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन लिख देना, मस्कुलर हाइपरट्रोफी। एच मोल एकदम ऐसे क्लियर सी वाइट से स्लाइड दिखेगी। एच मोल हाइरेटिफोम मोल, इसका मैंने ग्रोस स्पेसिमेन भी आपको कराया था। इसके अंदर क्या होता है, जो विलाई है वो एडिमेटस विलाई यहाँ पे दिख रही हैं आप हमें, ट्रोफोब्लास्ट होते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सेंशियोट्रोफोब्लास्ट, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसमें कोई फिटल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, एक कंप्लीट मोल होता है। इसका कोरिक कार्सिनोमा में ट्रांसफॉर्म होने का रिस्क भी 2.5% होता है, बल्कि पार्शियल मोल का रेयरली वो ट्रांसफर होता है इन द कैंसर। ये सब मैंने आपको उस दूसरी वाली वीडियो में बताया हुआ, जो ग्रोस स्पेसिमेन की वीडियो, जिसमें आपको ग्रोसली ऑर्गन्स रखे होते हैं, जिसका वाइवा भी होता है, रिपोर्टिंग भी होती है। नेक्स्ट यू हैव लियोमायोमा, इसका भी मैंने ग्रोस स्पेसिमेन बताया हुआ है। इसके अंदर हमें क्या दिखेंगे, ऐसे आपको स्मूथ मसल के फाइबर्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड स्मूथ मसल फाइबर। ये आपसे पूछा जाता है सिगार शेप्ड न्यूक्लियस। जो स्मूथ मसल है उनका न्यूक्लियस ऐसे होता है, शिगार मतलब जो एंड होते हैं ना वो ब्लंट होते हैं। एंड मिनिमल एटीपिया, लियोमायोमा, मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन फीमेल्स। देन सेमिनोमा, ये 20 to 30 ईयर्स के एज में होता है, पेनलेस एनलार्जमेंट होती है। इसका मैंने ग्रोस स्पेसिमेन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रोस है इसका, वो रखा ही जाता है। देन इसके अंदर जो सेल्स होती है हमारी वो राउंड होती है, पॉलीगोनल होती है, विद क्लियर साइटोप्लाज्म और सेंटर में न्यूक्लियस होगा। राउंड सेल होगी, क्लियर साइटोप्लाज्म और ऐसे न्यूक्लियस होगा, पॉलीगोनल राउंड सेल्स। नेस्ट भी बना सकती हैं और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन तो होगा ही साथ में। अब हमारे आगे हिमैट के स्लाइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट है CLL की स्लाइड में, इसमें क्योंकि हमारे पास एक फीचर होता है स्मज सेल दिखना, ये वाले स्मज सेल। अब क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है, लिम्फोसिटिक मतलब हाँ मैच्योर लिम्फोसाइट्स हमें दिखेंगे, ये हमारे सारे लिम्फोसाइट्स हैं। ये RBC है, ये हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स मैच्योर लिम्फोसाइट हमें दिख रहे हैं, साथ में हमें कुछ इरेगुलर से कुछ स्ट्रक्चर दिख रही है, इट इज़ स्मज सेल। स्मज सेल क्या होते हैं, फ्रेजाइल लिम्फोसाइट जो रप्चर कर जाते हैं ड्यूरिंग स्मीयर फॉर्मेशन, ठीक है, स्मीयरिंग आर्टिफैक्ट होता है। आपको ये दो फीचर ऐसे लिख के आने CLL में, स्मज सेल्स एंड मैच्योर लिम्फोसाइट्स, बस। इतना टाइम भी नहीं होता ना स्पोर्टिंग में लिखने का। CML में क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, माइलॉइड मतलब पूरी माइलॉइड सीरीज़ के अलग अलग सेल दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं कॉलेज गर्ल अपीयरेंस। जैसे कॉलेज में सब अलग अलग तरह के कपड़े अलग अलग सब अलग अलग दिखते हैं ना, वैसे तो कॉलेज गर्ल अपीयरेंस। ये कॉन्वेंट स्कूल गर्ल अपीयरेंस, स्कूल में सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी होती है। यहाँ पे अब आपको बैंड फॉर्म दिख रही है, मेटामाइलोसाइट, माइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, हर तरह की सेल आपको दिखेंगी। ये न्यूट्रोफिल, RBC की मतलब मेच्योर सेल, इमेच्योर सब दिखेगा यहाँ पे। इसकी ना अब CML आप जब हिमैट में देखोगे तो इसकी फेज होते हैं, क्रोनिक एक्सेलरेटेड ब्लास्ट क्राइसिस। जो ये हिमैट का वाइवा आपका तब होता है पैथो में, एक DLC परफॉर्म करना होता है आपको, तो DLC जब परफॉर्म करते हो उसका जो वाइवा होता है उसमें आपसे ये सब पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप न्यूट्रोफिल इन सबको फोकस करते हो ना, तो वहाँ पे CML, CLL या ल्यूकीमिया लिम्फोमा आपको पढ़ के जाना ही होता है। तो वहाँ पे आप ये जो तीनों फेजेस हैं इनको बड़े अच्छे से पढ़ के जाना। CML में बेजोफिलिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ इसके अंदर बेजोफिलिया दिखता है, और इसमें ल्यूकोसाइटोसिस होता है, मैच्योर भी और इमेच्योर भी। देन आएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के सेगमेंट देखो कितने सारे उनके न्यूक्लियस के, काफ़ी ज़्यादा है।
नेक्स्ट इसमें आरबीसी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लार्ज आरबीसी होती है, मैक्रोवेलोसाइट्स। एन आइसोपोइकिलोसाइट इसका मतलब क्या है, शेप और साइज़ में डिफरेंस। यहाँ पे टीयर ड्रॉप सेल भी होती है, पैनसाइटोपिनिया हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें आरबीसी का सेंट्रल पैलर ज़्यादा बढ़ गया है, और ये देखो इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोक्रोमेटिक सेल होंगी, पेंसिल सेल, टीयर ड्रॉप सेल, ये सब इसके अंदर दिखते हैं। नेक्स्ट रहेगा प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, सिलेवरी ग्लैंड का होता है, बाइफेजिक ट्यूमर है। बाइफेजिक मतलब एपिथेलियल कंपोनेंट भी होगा और मेसेंकाइमल कंपोनेंट भी होगा। एपिथेलियल में डक्टल सेल होंगी, डक्ट्स होंगी, ट्यूब्यूल्स, नेस्ट वगैरह बनाएंगी। मेसेंकाइमल में मिक्सोइड, कॉन्ड्रोइड, ये टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जैसे कॉन्ड्रोमिक्सोइड टिश्यू है, ये डक्टल सेल्स हैं, तो आपको ऐसी अरेंजमेंट दिखेगी प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की। ये आपसे ना थ्योरी में ज़्यादा पूछा जाता है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा के ऊपर नोट आता है। ये स्यूडो इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर होता है, मतलब कि इनका प्रॉपर कैप्सूल नहीं होता है इसका, मतलब इनका जो कैप्सूल होता है ना, कई बार वो इन्फिल्ट्रेट करता है इन द सराउंडिंग टिश्यू। तो जब हम इसको निकालते हैं ना प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा को, बड़ा ध्यान से सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि ये दोबारा से ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेटिव इसके मार्जिन हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट होगा लाइपोमा। लाइपोमा में आपको मैच्योर एडिपोसाइट्स दिखेंगी, जिनके अंदर क्लियर साइटोप्लाज्म होगा। ये सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, मिनिमल कनेक्टिव टिश्यू एंड सेपरेटिंग द लोब्यूल्स ऑफ एडिपोसाइट्स। ये सारे एडिपोसाइट्स हैं, लाइपोमा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो पूछी ही जाती हैं स्पोर्टिंग में, वो मैंने डिस्कस कर लिया। थैंक यू।